एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, कार्टून है जिसे ग्लोबल टाइम्स ने छापा है और इन्होंने क्वाड को एक फुक्के की तरह दिखलाया है, एक गुब्बारे की तरह जिसमें हवा भर रहा है अमेरिका। चाइना का ये मीडिया ग्लोबल टाइम्स अचानक से क्यों कह रहा है? आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग में ऐसा क्या कहा है? अमेरिका के लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर ने संकेत दिया है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब अचानक से क्वाड को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा उतावला भी हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं लाओस में रामलला का जो ये स्टाम्प जारी किया गया, इसे देखकर एक बार फिर से भारत की डिप्लोमेसी की चर्चा होने लगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इसे शेयर किया है किसने? इसे शेयर किया है ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने। और इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? चारों देशों के जो राजदूत हैं वो क्वाड को लेकर अपना अपना डिफिनेशन दे रहे हैं कि क्वाड आखिरकार है क्या। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग बता रही हैं कि किस तरीके से हमारा पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा के इंडो पैसिफिक पे आधारित था और ये लोगों के जीवन को अच्छा करेगा वगैरह वगैरह। हालांकि इसमें आपको अमेरिका के राजदूत ज्यादा दिखेंगे। अब इसका मतलब समझिए, राजनीति और कूटनीति की भाषा में इसका मतलब ये है कि अचानक से क्वाड की याद आने लगी है। हमने ही आपको एक खबर दी थी जिस खबर में ये कहा था कि जो बाइडेन भी अब भारत आने वाले हैं। भारत में इस साल क्वाड की बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो बाइडेन उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि ये आने वाली बात है पर फिलहाल के लिए अमेरिका के द्वारा यही बात कही गई। अब चीजें देखिए किस तरीके से हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर पहले आसियान की मीटिंग के लिए पहुंचे थे लाओस और लाओस में बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ और बहुत अच्छा स्वागत होने के साथ साथ एक बड़ी चीज ये हुई कि लाओस ने भारत के रामलला की फोटो के साथ एक स्टाम्प जारी किया और साथ में महात्मा बुद्ध के साथ भी एक स्टाम्प जारी किया जो ये दिखलाता है कि भारत को लेकर वो अपने नजरिए को किस तरीके से बदल रहे हैं, भारत के साथ रिश्तों को कैसे मजबूत करना चाह रहे हैं। आसियान के मीटिंग के बाद डॉक्टर एस जयशंकर जापान पहुंचे और जापान में 2 दिनों की बैठक होनी है क्वाड की। इससे पहले वो ब्लिंकन से मिले और ब्लिंकन के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से भी मिले और उसके बाद फिर क्वाड शुरू हुआ। क्वाड में डॉक्टर एस जयशंकर ने ओपनिंग जो बयान दिया है, मैं चाहती हूँ उसे सुने आप क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Dear colleagues, it's very good to meet again here in Tokyo. Our last Quad Foreign Ministers meeting was 10 months ago in New York. In that period, we have met each other bilaterally or on the sidelines of other events. Our systems, however, led by our Sherpas, have been continuously interacting. So there is much today to talk about, to agree on, and to plan ahead. These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think and act. इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने लगभग घुमा फिरा कर ही बातें कही, लेकिन सारी बातें अमेरिका के साथ रख दी कि क्वाड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हिंद महासागर क्षेत्र में अगर सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से आवाजाही और इंडो पैसिफिक को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्वाड को विकसित करना होगा। Let me join my Quad colleagues to thank Minister Kamikawa Yoko for hosting us today and also in sharing our readout on the meeting and the progress of the Quad. Allow me to make 5 points. First, as the person, not just the foreign minister, longest associated with the Quad, the real satisfaction I have is to see how deeply and systemically it has now got embedded in our foreign policies. Certainly, meetings such as the one we have just concluded are hugely helpful
in giving direction. But the fact is that different agencies of our government and stakeholders beyond them, and this keeps expanding, now regularly interact with each other to take it forward. And our leaders have personally led the Quad's growth. Second, do appreciate what an expansive agenda we have built up in the last few years. क्वाड में सबसे ज्यादा विश्वास को विकसित करना होगा, आपसी व्यापार को करना होगा। इन्होंने एकदम क्लियर कट तरीके से सामने रख दिया कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर पहले भी कहते आए हैं कि क्वाड का कोई विकल्प नहीं है, क्वाड को तो बनना ही है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद चारों देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक भी हो रही है और इससे पहले आप देख सकते हैं डोनाल्ड लू के साथ और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। अब क्वाड को लेकर भारत ने जो ये पक्ष रखा, चाइना ने क्या पक्ष रखा है? चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत इस आर्टिकल को छापा। इसमें आपको जैसा कि देखने को मिला कि एक गुब्बारे में हवा भर रहा है अमेरिका, ये दिखलाया गया। हालांकि चाइना ने कई तरह के आरोप भी लगा दिए। यहाँ चाइना ने क्या आरोप लगाया? चाइना ने कहा कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जो ये क्वाड है, इस क्वाड का कुछ नहीं हो सकता है, ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो सहयोग देने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, इसमें से जो 4 हैं ये आसियान के मेंबर भी हैं और इन्होंने आसियान की 14th मीटिंग हुई और इसके बाद ये तुरंत पहुंच जाते हैं क्वाड। अगर ये आसियान देशों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो क्वाड अलग से जाकर यहाँ पर मीटिंग करने का क्या मतलब? हालांकि इन्होंने कहा आगे चलते हुए कि देखिए, यहाँ पर सब अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बातचीत चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ अच्छा रिश्ता करने के लिए बात कही है, हम व्यापार भी बढ़ा रहे हैं। भारत का अपना एक इंडिपेंडेंट तरीके से विदेश नीति है। स्क्रीन पर आप इस जगह पे देख सकते हैं, इस चीज को लिखा हुआ है और वो अपने हिसाब से चल रहा है। ये क्वाड तो डूब गया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्वाड का होने का भी कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो कहना था सारा निगेटिव ही इन्होंने कहा, लेकिन असल में क्वाड को लेकर इनको भी टेंशन तो होती रहती है। अब ये क्वाड बना था 2017 में और अब धीरे धीरे ये असर भी दिखा रहा है। आने वाले दिनों में आप क्वाड में कई तरह के एक्शन देखोगे और आने वाले समय में क्वाड के कई तरह की बैठकें भी देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड आने वाले दिनों में सफल होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।